हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जहाँ हम बात करेंगे कि यूएससीपीए का क्या स्कोप है इंडिया में। प्रीवियस कुछ ईयर्स में हमने देखा है कि यूएससीपीए की डिमांड काफी बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने देखा कि एग्जाम कंपैरेटिवली सीए के अकॉर्डिंग इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं और आप जब भी रेडी हो तब एग्जाम दे सकते हो। मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर एग्जाम डेट नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 मंथ्स का गैप लेके एक एक करके चारों पेपर दे सकते हो। सिर्फ एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपने आज एक पेपर दिया है तो आपको विद इन 18 मंथ्स बाकी 3 पेपर भी देने होंगे। और मैं फ्रैंकली बताऊं तो स्टूडेंट्स आराम से 14-15 मंथ्स में ये सारे पेपर देके खत्म कर देते हैं। इसके अलावा यूएससीपीए कोर्स की डिमांड बढ़ने का एक मेजर रीजन ये भी है कि लोगों ने विटनेस किया कि यूएससीपीए और सीए का ऑलमोस्ट सिमिलर अपॉर्चुनिटीज के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप यूएस बेस्ड कंपनीज में जॉब करना चाहते हो या फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब करना चाहते हो तो यूएससीपीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं यूएससीपीए का क्या स्कोप है इंडिया में, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि एक यूएससीपीए से एक्चुअली आपको क्या डेजिग्नेशन और जॉब रोल्स मिल सकते हैं। हम सैलरी, फीस, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या सीए स्टूडेंट्स भी यूएससीपीए एग्जाम दे सकते हैं और उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यूएससीपीए यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसे एआईसीपीए बॉडी गवर्न करती है। एआईसीपीए का मतलब है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वैसे ही सीपीए अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। अगर आप इस कोर्स का स्कोप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है इस कोर्स की ग्लोबल प्रेजेंस है। देखिए, आज इंडियंस को सीए कोर्स इतना फैसिनेटिंग लगता है जबकि इस कोर्स को करने में आराम से 5 to 6 इयर्स लगते हैं, जिसमें से आपको 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी होती है। लेकिन सीए हमें इतना फैसिनेट इसलिए करता है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि सीए क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसके बाद बिग 4 कंपनीज में जॉब मिल सकती है और आप एक रेप्यूटेटेड जॉब करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जैसा सोचो वैसा ही हो। इसलिए हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सीए कोर्स ज्वाइन तो कर लिया लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अटेम्प्ट्स के कारण। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है यूएससीपीए। वैसे तो अगर आप सीए स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी आप सीपीए देने का सोच सकते हो क्योंकि इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे एग्जाम भी एमसीक्यू बेस्ड होता और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा यूएससीपीए का पासिंग रेट भी 50 to 55% है और ऑलरेडी परसुइंग सीए स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम थोड़ा और इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि सीए और सीपीए का सिलेबस 80 to 90% सिमिलर है। यहाँ पे सिर्फ आपको यूएस टैक्सेशन सब्जेक्ट को एडिशनली पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो और आपको इंटरप्रिटेशन का भी नॉलेज है। नंबर 2, यूएससीपीए एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो यहाँ आपको कभी भी ये शिकायत नहीं रहेगी कि आपकी कॉपी चेकिंग में कोई एरर हुई है जिसकी वजह से 1-2 मार्क्स से एग्जाम पास नहीं कर पाए। इसके अलावा इस एग्जाम में कोई भी ग्रुपिंग सिस्टम नहीं होता बल्कि आपको एक एक करके चारों सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं और सब में पास होना है। और क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपकी ओएमआर शीट भी कंप्यूटर के थ्रू ही चेक करी जाएगी। जानते हैं एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ कोई एग्जाम डेट नहीं होती। आपको जब भी लगे कि आप एग्जाम देने के लिए रेडी हैं आप उस टाइम पे अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं और आपको इतनी लिबर्टी भी है कि एग्जाम शेड्यूल करने के बाद भी आपके पास एग्जाम को रीस्केड्यूल करने का भी ऑप्शन होता है। तो अनटिल एंड अनलेस आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको इसी पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम देना है। नंबर 3, अब बात करते हैं जॉब रोल, सैलरी, फीस और ऐसी चीजों की जो स्टूडेंट्स के मन में होती है कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले। तो एक सीपीए टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, बिजनेस कंसल्टेंट, पब्लिक अकाउंटेंट जैसे किसी भी रोल पे काम कर सकते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि इस कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं? ये सब्जेक्ट्स हैं ऑडिटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट्स, रेगुलेशन। और हर एक पेपर 4 आवर्स का होता है। अब बात आती है स्कोप की, तो इंडिया के अंदर एज अ सीपीए आपको बिग 4, बिग 6 कंपनीज में इजीली जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा यूएस फर्म्स में सीपीए का काफी स्कोप है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी है 6 to 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड कंपनी यू आर वर्किंग विद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो है प्रिपरेशन। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, तो सेल्फ स्टडी से भी हम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और आप कर भी सकते हो। लेकिन देखो, इस एग्जाम को देने में आपको अराउंड 2 to 3 लाख का खर्चा होता है, तो क्यों ना हम प्रॉपर मेंटरशिप लेके इस अमाउंट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करें, ना कि इसे वेस्ट जाने दें। क्योंकि कई बार आप कोई एग्जाम इसलिए पास नहीं कर पाते और दूसरा इंसान पास कर लेता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस या मेंटरशिप नहीं होती। इसीलिए AKPIS आपके लिए शम्मी सलूजा सर का एक्सक्लूसिव यूएस सीपीए के लिए मेंटरशिप बैच लेके आया है, जहां आप किसी और का स्टडी प्लान या स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे, बल्कि शम्मी सर आपके साथ बात करके आपके लिए एक स्टडी प्लान भी तैयार करवाएंगे, जिससे आप इजीली एग्जाम को पास कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप ऐसे ही और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट को मिस ना करें। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।